बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी गुफ्तगू रिज़्क़ में बरकत इससे मुताल्लिक़ है। वो क्या असबाब हैं, वो क्या वसाइल हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम अपने रिज़्क़ व रोज़ी में बरकत हासिल कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारी रोटी रोज़ी, माल, दुनियावी ज़रूरतें और मादी एहतियाजात पूरी हो सकती हैं और उसमें फरावानी आ सकती है। जो हमने बात अभी तक आपके सामने पेश की है वो ये है कि राज़िक़ अल्लाह है, रोज़ी रसां अल्लाह है। अब ये उसकी हिकमत बालिग़ा है। अपनी अफ़आल और अपनी सीरत और अपनी बातों का राज तो वो ख़ुद ही जानता है कि क्यों उसने बाज़ लोगों पर रिज़्क़ फरावा रखा है और बाज़ के यहाँ तंगी रिज़्क़ रखी है। बस औक़ात ये रिज़्क़ की फरावानी ये इंसान के आमाल का नतीजा होती है, ये उसके लिए इकराम व इनाम के तौर पर होती है, और रिज़्क़ की तंगी ये इंसान की ख़ताओं, उसके करतूत और उसकी बुराइयों का नतीजा होते हैं। और बस औक़ात ऐसा नहीं होता है। कभी अल्लाह अपने मोमिन सालिह नेक बंदों को रिज़्क़ की फरावानी अता करता है, यहाँ तक कि उनको दुनिया की बादशाहत और सल्तनत से भी नवाजता है, जैसे अपने नबियों को भी इससे उसने नवाजा है। हज़रत सुलेमान पैगम्बर वक्त के नबी भी थे, माल और असबाब की फरावानी थी उनके पास और बादशाह भी थे, और बस औक़ात वो अपने नेक और साले बंदों तक को रिज़्क़ और रोज़ी से महरूम रख सकता है। बस औक़ात ऐसा भी मुमकिन है। हज़रत अय्यूब पे एक वक्त में बहुत ज़्यादा अल्लाह की नेमतों की फरावानी थी, और जब मरहला आज़माइश और इम्तहान आया, आज़माने का मौका आया, उनके सब्र व ज़ब्त व तहम्मुल और अल्लाह पर ईमान के इम्तहान का वक्त आया, तो अल्लाह ने उन पर रिज़्क़ इतना तंग किया कि उनके पास खाने पीने की चीज़ें भी नहीं थी। यहाँ तक कि वो बीमारी का शिकार भी हुए, यहाँ तक कि उनकी सूरत हाल ऐसी हो गई कि लोगों ने उनको शहर से निकाल दिया और उनके पास माल और असबाब दुनिया में से कुछ नहीं था। तो ना रोज़ी की फरावानी, और बस औक़ात ऐसा भी होता है कि अल्लाह अपने एक ज़लील, गुनहगार, ख़ताकार और मनफूर बंदे को रोज़ी की फरावानी दे देता है, उसके यहाँ रिज़्क़ दे देता है। वो कोशिश करता है किसी रास्ते में, उस कोशिशों का नतीजा उसको दे देता है। और बस औक़ात अल्लाह की दी हुई नेमतों के ज़रिए आदमी इतना गुमराह हो जाता है और इतना बागी हो जाता है, अल्लाह का इतना नाफरमान बंदा बन जाता है कि ख़ुद उसके मुकाबले पर आ जाता है। यहाँ तक कि उसकी बगावत, उसकी सरकशी और उसके गुनाहों की मेराज ये होती है और उसकी तुग़यानियत ये होती है कि वो अल्लाह के मुकाबले में ख़ुद को खुदा और अल्लाह कहलवाने की कोशिश करता है। फ़िरऔन, नमरूद, शद्दाद, ये ऐसी मिसालें हैं कि जो अल्लाह के नाफरमान बंदों की हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ व रोज़ी से नवाजा। ऐसे भी अल्लाह के बंदे होते हैं जो उनके पास रिज़्क़ ना हो, तो अल्लाह के ऐसे भी बंदे होते हैं जिनके पास रोज़ी की फरावानी हो। ये रिज़्क़ और रोज़ी की फरावानी न आदमी के नेक होने की अलामत है और अच्छा होने की अलामत है, और न तंगी रिज़्क़ आदमी के गुनहगार और ख़ताकार और मासियतकार होने ही की अलामत है। ये अल्लाह का काम है। ये कभी वो किसी के माल और असबाब और दुनियावी माल दुनिया में फरावानी अता करता है, उसके असबाब होते हैं। कभी उसको इनाम व इकराम देना चाहता है, कभी उसको आज़माना चाहता है, कभी लोगों में ऐसे समाज और माशरे में अगर वो ज़िंदगी गुजारा जहाँ फ़कत रोज़ी रोटी और माल असबाब और दौलत और सल्तनत और इन तमाम चीज़ों पर नज़र होती है, तो अपने एक नेक बंदे को ये सब फराहम कर देता है। कभी अगर
یہ دیکھتا ہے کہ یہ مال دنیا میرے نیک بندے کے لیے وبال جان بن سکتا ہے، اس کی آخرت خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو اس کے اوپر روزی روٹی تنگ کر دیتا ہے، بس اس کو اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کر سکے، اطاعت کر سکے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے جو وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ اور کچھ چیزیں اللہ نے خود اسباب میں بھی رکھی ہیں، جو زیادہ محنت کرے گا، جو زیادہ کوشش کرے گا اس کو ملے گا، جو سستی کرے گا، کاہلی کرے گا۔ اللہ کا نیک بندہ ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، بہت سے نیک کام کرتا ہے، لیکن رزق حاصل کرنے میں سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے پاس کم ہو۔ تو وہ اسباب کیا ہیں، وہ علتیں کیا ہیں، انشاءاللہ اس پر آئندہ روشنی ڈالیں گے۔ آج اور ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہو جانی چاہیے کہ رازق اللہ ہے۔ دو، اللہ اپنی حکمتوں کے نتیجے میں کچھ لوگوں پر رزق زیادہ کرتا ہے اور کچھ کے یہاں رزق اور روزی میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے اس سلسلے میں بہت ارشاد فرمائے، انشاءاللہ بعض موارد پر آئندہ کیے ہم اجلاس میں اور گفتگو میں روشن ڈالیں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمیں جملہ نیک اعمال کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، اس دنیا میں ہمیں رزق میں برکت سے ہمکنار کرے، اور جو رزق ہمیں اس نے دیا ہے ہمیں اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق کرامت فرمائے، اس دنیا کو ہمارے لیے نعمت کا سبب قرار دے اور آخرت کمانے کا وسیلہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔